हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो एक बार श्री गणेश का नाम लेके हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास है छोटे बच्चों के लिए जीके। ठीक है। किस क्लास के लिए? ये है 5 से 8। अभी से जीके याद करोगे तो फ़ायदा रहेगा। ठीक है। खैर आज साइंस लिखा रहे हैं। साइंस भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न क्या है? चलो नीम करोली बाबा का नाम लेके शुरू करते हैं। सब बच्चा कॉपी में लिखेगा। ठीक। डेली हम वीडियो अपलोड करेंगे और अभी से याद करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। तो 5 से 8 तक जितना भी बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है सब लोग लिख लेना। देखो पहला प्रश्न हम लिखे हैं, मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होता है। ठीक है। मनुष्य में जो है पाचन कहाँ से शुरू होता है, इसको एक जरा से समझा देते हैं। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं ना, तो भोजन पचना कहीं से न कहीं से आरंभ होता है। तो भोजन मानव शरीर में सबसे पहले कहाँ पचना शुरू होता है? तो मुंह से। मतलब हम जो खाते हैं तो हमारा भोजन जो है वो मुंह से पचना स्टार्ट हो जाता है। तो वही है पहला प्रश्न, मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुंह से प्रारंभ होता है। कभी कभी मुख लिख देता है। ठीक है। दोनों नोट करना है। अगला प्रश्न है एक जरा सा इसमें लाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, अब ठीक है, क्योंकि दिन में वीडियो शूट करते हैं ना, लाइट हर तरह से आ जाता है तो मज़ा आता नहीं है वीडियो शूट करने। तो दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सोडियम किस लिए आवश्यक है? देखो मानव शरीर को बहुत सारा तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे एक तत्व का नाम है सोडियम। ये क्या करता है? ये जो है हमारा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। नहीं बोलता है किसी का बीपी बढ़ गया है, बीपी हाई है तो किसी का लो हो गया। तो बीपी हाई होने से है ना समस्या पैदा हो जाता है। तो बीपी को कंट्रोल कौन करता है? सोडियम करता है। ठीक है। तो मानव शरीर में सोडियम किस लिए आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ना बढ़ने देता है और ना ही घटने देता है। ये इसका काम होता है। ठीक है। नियंत्रित करता है, इसी को बोलते हैं नियंत्रण। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है? देखो विटामिन बहुत तरह का होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है और कौन सा विटामिन नहीं घुलता है। ठीक है। तो घुलने वाला विटामिन कौन सा है? बी और सी। जल में कौन कौन सा विटामिन घुल जाता है मेरे भाई? तो बी और सी घुल जाता है। ये है 3 प्रश्न साइंस के लिए। ठीक है। और थोड़ा सा लिखा देते हैं, उसके बाद अगला लिखेगा। ठीक है। साइंस हम बहुत अच्छी तरीके से कवर कराएंगे आपको। ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न इसमें चुन के लिखाना होगा हमको। उसके बाद लिखो गुब्बारे में, गुब्बारा जो है ना, गुब्बारा, हाँ, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? पेन खराब हो जाता है, खुला छोड़ दिए थे इसको। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है मेरे भाई? सब कोई जानता है, हीलियम। अगर गुब्बारे को बहुत अधिक दूर तक आपको उड़ाना है तो उसमें हीलियम गैस डाल दीजिए। ठीक है। गुब्बारा इतना दूर चल जाएगा आपको नज़र भी नहीं आएगा। तो कौन सा गैस हो जाएगा? हीलियम। हीलियम, इसका सिंबल होता है He। ठीक है। याद रखना है आपको हीलियम। अच्छा, हीलियम जो है ना, ये वायुयान के टायरों में भी भरा जाता है। जैसे बहुत हवाई जहाज जो है ना, उसका टायर में भी भरा जाता है। तो आपसे ये भी पूछ देगा कि वायुयान के टायर में, जो यान उड़ता है ऊपर, वायुयान के टायर में
टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? क्या लिखा रहेगा? कौन सी गैस भरी जाती है? भरी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा हीलियम। हीलियम सर, हीलियम ही क्यों भरा जाता है दूसरा गैस? हीलियम इसलिए भरा जाता है क्योंकि हीलियम जो है सबसे हल्का गैस है, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि सबसे हल्की गैस का नाम बताएं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सर सबसे हल्की गैस है, ये भी है हीलियम, ठीक है। क्या है? हीलियम। ये आपको पता होना चाहिए, सिंबल इसका होता है H। बहुत अच्छा। तो सर हीलियम का गुण क्या है? हीलियम का गुण यह है कि ये इतनी हल्का होता है कि गुब्बारे को भी उड़ा देगा बहुत जल्दी, ठीक है। उसके बाद वायुयान में देखो वजन नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें भर दिया जाता है हीलियम गैस। उसका टायर वजनदार होगा तो क्या होगा? समस्या पैदा हो सकता है उसमें, तो इसीलिए उसमें हीलियम भरा जाता है। और देखो हीलियम हम लोग इधर इधर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, उसके लिए हीलियम जो है वो केमिस्ट्री का लैब में मिलता है, ठीक। या हीलियम को खरीदना पड़ता है, ठीक है। इधर लोकल में कहीं नहीं मिलेगा हीलियम आपको। हम लोग जो पंप से भर देते हैं वो क्या होता है, वो वजनदार होता है, थोड़ा सा वजन होता है उसमें, ठीक है। तो इससे गुब्बारा ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। हीलियम भर देंगे तो बहुत जल्दी उड़ जाएगा गुब्बारा। उसके बाद लिखो तो दमा रोग किसके कारण होता है? किसके कारण से होता है, ठीक है। किसके कारण से होता है दमा? तो किससे होता है? कवक से होता है। कवक से होता है। ये रोग फैलता है किससे? तो कवक से, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर भी आपको याद करना है, धीरे धीरे सब समझ जाए। उसके बाद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जहाँ पे नहीं दिखेगा वहाँ पे वीडियो रोक के देख लेना है।